हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो 2-3 लोगों के कमेंट फिर से आए थे कि आपने टेस्ट सीरीज़ ये यूपीपीसीएस की कहाँ से मंगाई हैं। तो ये नंबर है और ये उनका भैया का नाम है राजेश बुक शॉप। ये दिल्ली में आई थिंक मुखर्जी नगर या कहीं पर भी है इनकी शॉप। तो ये आप यहाँ से कुरियर करा सकते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ को। अभी ध्येय आईएएस की जो आर की टेस्ट सीरीज़ रिलीज़ हुई है उसका पूरा सेट नहीं रिलीज़ हुआ है। उसकी आई थिंक अक्टूबर तक पूरी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। ऑनलाइन पे अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उनके वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फ़िजिकल, तो ये बुक शॉप वाले लोग आपको फ़िजिकल में देंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि ध्येय की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी कॉस्टली होती है। मे बी कि हर कोई परचेज़ कर पाए, सब लोग परचेज़ नहीं कर सकते, उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि अगर मैं फ़िजिकल मेरे को लेना है तो मैं शॉप से लूँगी। अगर मुझे ऑनलाइन लेना होगा तो फिर मैं वेबसाइट से ले लूँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि आर हिंदी प्लस जीएस में करा दूँ ऑनलाइन तो फिर मैं करा दूँगी, पर फिजिकल आप अभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, थोड़ी कॉस्टली रहती है। सबसे कॉस्टली ध्येय रहती है। तो ये मेरी यूपीपीसीएस की है। जीएस तो ऐसे ही बनता है, और हिंदी की बात रही तो हिंदी में उससे करवा दूँगी। तो इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ये मैंने कल अपलोड किया था एक पार्ट, इसके बच्चे को ख़त्म फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद में जो दृष्टि की टेस्ट सीरीज नंबर 3 का मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन उनको भी हम फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको यूपीपीसीएस या यूपीएससी की चाहिए तो यूपीएससी की सारी कोचिंग की इनके पास टेस्ट सीरीज़, मंथली मैगजीन, बुक्स, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो आप परचेज़ कर सकते हो। आर के लिए अभी वेट करिए, क्योंकि बुक शॉप वाले उसे प्रिंट करके देते हैं जीरोक्स करा के। ध्येय से आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा नंबर, ठीक है, जिसको भी ज़रूरत हो। चलिए हम अपने बच्चे हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें अब 91 से करना था। देखिए अभी वॉल्यूम भी ठीक है और विजिबिलिटी जो ब्राइटनेस है ये भी ठीक है। तो अगर आप, कुछ लोगों को विजिबिलिटी में लग रहा था कि ठीक नहीं है, मेरी तरफ से तो ये पूरी बढ़िया से विजिबिलिटी आ रही है। आप भी थोड़ा सा देखिएगा अपने मोबाइल के, उसको बढ़ाइएगा ब्राइटनेस को, तो आ जाएगा, है ना। देखिए 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमलाई, राजमुंदरी और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये ऐसी जगह का नाम दे देंगे, उसमें से एक या दो आपको याद होगा, अदरवाइज नहीं भी याद होगा। तो आयोग इस तरीके के क्वेश्चन बना देता है कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। कागज, सीमेंट, पेट्रोल रसायन या उर्वरक। तो ये आपके कागज के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कोयला क्षेत्र, अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तलचर, महानदी, सिंगरेनी, नर्मदा घाटी, कर्णपुरा, दामोदर घाटी, सिंगरौली और सोन घाटी। तो आप थोड़ा सा पहले सोचिए, आपने इसको पढ़ रखा होगा, ये तो फेमस जगह है, तो आपको आंसर आ ही जाएगा, है ना। यहाँ पर जो ये सिंगरेनी बोल रहे हैं ये गलत यहाँ पर है, क्योंकि सिंगरेनी जो है आपकी ये कोयला क्षेत्र के विस्तार के लिए तेलंगाना में, ठीक है। तो ये नर्मदा घाटी नहीं होगी, ये तेलंगाना में गोदावरी घाटी, ओके, गोदावरी घाटी के लिए है। चलिए, विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का लगभग 80% प्राप्त होता है आग्नेय शैलों से, कायांतरित शैलों से, प्लेसन निक्षेपों से या उपरोक्त सभी से। तो देखिए जो आपकी टिन पूछ रहे हैं ना, आपने अभी पढ़ लिया होगा, तो इसका 80% जो आपका प्राप्त होता है वो प्लेसन निक्षेपों से प्राप्त होता है ना। और आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये कॉन्सेप्ट में दिया हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया। अब ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं आइडिया होता कि ऐसे बन जाएंगे या आयोग बनाएगा, कैसे बनाएगा, तो ये टेस्ट सीरीज से हेल्प मिल जाती है। शामिल किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। यहाँ पर कौन सा सत्य है, ठीक है, ये पूछा है। तो यहाँ पर दोनों ही सत्य हैं। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रास वैल्यू, आपने सुना होगा, इसका केस भी चला था 1999 की, है ना। तो उसके बारे में आपने 2-3 साल पहले सुना होगा, इसका केस वगैरह कुछ चला था, तो वही है ये। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवास निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। कुछ थोड़ा सा आप पहले आइडिया लगाइए, गेस कीजिएगा। इसके बाद में सबसे बाद में स्थापना हुई, है ना, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा।
इसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। ठीक है, चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। तो हमें देखना है, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। कारण, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। भुगतान संतुलन में BOP है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये उसके विषय से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है कि जैसे मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो इससे आयात यानी कि जो चीज़ों को हम मंगाते हैं, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। जाने वाली चीज़ें सस्ती, मंगाने वाली महंगी। तो आपको खुद से ही लॉजिक लगाना है कि जो ये बोल रहे हैं इसमें क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा में बाह्य मूल्य को कम कर देना, है ना। व्यापार शेष की स्थिति में करने से यह उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर आपका ए सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा से राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में शामिल है। राजकोषीय नीति, पूंजी निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संसाधनों का कुशल आवंटन, रोजगार सृजन। आंसर में सेकंड, थर्ड और फोर, फर्स्ट, थर्ड और फोर या उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा सही है ये पूछ रहे हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में शामिल सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब ये कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे बहुत अच्छे मतलब बनते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। और देखिए, आयोग ऐसे बना सकता है, इसके बारे में टेस्ट सीरीज हमें बहुत हेल्प करती है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। सक्रिय यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी, है ना, किन पेटियों में। तो आपने सुना ही होगा, महासागरीय पेटी, अटलांटिक पेटी, मध्य महासागरीय पेटी या परिप्रशांत पेटी। इसी को परिप्रशांत मेखला भी होती है, जियोग्राफी में आपने सुना होगा, है ना। तो किसमें, किन पेटियों में पाए जाते हैं वो ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर, सेकेंड एंड फोर या केवल फोर। देखिए, विश्व के जो 80% एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं ना, वो महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, है ना। 2/3 परिप्रशांत पेटी में आते हैं और मध्य महाद्वीपीय पेटी में। तो इसमें सबसे अधिक क्या नाम से कि भूकंप आते हैं। तो आपका थर्ड और फोर्थ इस हिसाब से हो जाएगा, मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। ठीक है, और इसका लॉजिक क्या है कि ये क्यों आते हैं, तो वो फिर ज्योग्राफी में आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना। इसका कोई शॉर्ट नहीं है कि ऐसे बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलक्स संगठन का सदस्य नहीं है। अब जैसे ये संगठन आ गया, हमारा ध्यान नहीं रहा होगा, पर अभी हमने पढ़ लिया तो फिर याद हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा तो याद रहेगा ही। नहीं है नहीं पूछा, नहीं है। यूरोपीय देश, जो यूरोपीय देश है उनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर नार्वे, बेनिलिक्स 3 यूरोपीय देशों बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है जिसका सचिवालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, तो इसमें नॉर्वे इसका देश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पे निकाल ले जाओगे, ये तो है ही नहीं, यहाँ तो पूछ दिया। थोड़ा सा ही अगर आप करोगे तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्योंकि निरीक्षण करेगा तभी तो वो जारी करता है ना, इसीलिए जो चीज़ें होती हैं वो गुणवत्ता के प्रमाण पहचान के लिए होती हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना है। ये स्टॉक एक्सचेंज है और ये शेयर सूचकांक है। जर्मनी मिडेक्स, थाईलैंड सेट, यूएसए टाइक्स, इंग्लैंड FTASE 100। तो ऐसे अगर आपने नाम कभी नहीं सुने तो फिर इसका कोई कुछ भी नहीं समझ में आ सकता है, लॉजिक तो कोई नहीं है। अगर सुने होंगे नाम तो आपको याद आ जाएगा, है ना। तो सही सुमेलित नहीं है वो तो सी हो गया, यूएसए सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएसए का नासडैक है, ठीक है, नासडैक, तो ये गलत हो गया। बाकी ये सही सुमेलित है। इंग्लैंड का यही है, थाईलैंड का सेट है, जर्मनी का मिडेक्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में गिरावट आती है। मुद्रा अपस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। मैं इस शब्द के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ डिफ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज एंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल। ठीक है, अब थोड़ा सा
आइडिया आ गया होगा अगर उन शब्दों से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ही केवल सत्य है, दूसरा क्यों नहीं सत्य है। देखिए, मुद्रा स्फीति की स्थिति को मुद्रा प्रसार कहा जाता है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं तो नहीं, काम इसमें थोड़ा सा दूसरा लॉजिक रहता है ना। जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर चढ़ता है ना, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि मुद्रा की स्फीति की अवस्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है। साइप्रस, निकोसिया, तुर्कमेनिस्तान, अज़गाबाद, बोत्सवाना, गेबोरोन, नामीबिया, विक्टोरिया, इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है ना। देखिए, ये देश है और ये इसकी राजधानी है। ये तुर्कमेनिस्तान तो कई बार आ ही चुके हैं। नामीबिया, विक्टोरिया का नाम आपने उत्तरी अमेरिका में सुना है, और नामीबिया आपका अफ्रीका के इधर पड़ता है। तो नामीबिया की जो राजधानी है वो विंडहॉक है, ठीक है। यहाँ पर विंडहॉक करके है, तो ये यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नहीं करता है पूछ रहे, करता है नहीं। असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान करें आपने, क्योंकि भारतीय बॉर्डर भी पढ़ने जरूरी है, भारतीय सीमा है ना। तो आपको पता है मणिपुर और नागालैंड ये इसके साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देने हो तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक। खेती को बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय तो दूर दूर तक समझ में नहीं आता है कि करेगा। अब आपका आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ये, इसका भी थोड़ा सा कृषि मंत्रालय जोड़ दिया, अदरवाइज नहीं लगता है। तो वैसे आपका ए पहुंच सकते हैं आप, ए में ए टिक कर सकते हैं, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना। सबसे बाद में आएगी, है ना। देखिए, जो आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है ना, ऐसे तो आपकी सबसे बाद में आएगी। सबसे पहले कौन सी आएगी, तो आपको पता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जब पहली बार कार्यक्रम शुरू हुआ था मोदी जी का, तो ये 2014 की है, सबसे पहले ये शुरू हुआ था। इसके बाद में स्मार्ट सिटी मिशन भी 2015 में शुरू हुआ था, है ना। अब बचे दो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये भी आपका 2016 में शुरू हुआ था। फिर आपका ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, यही 2017 में शुरू हुआ है। तो ये इस हिसाब से यही सबसे बाद में आएगी। वैसे भी आइडिया लगाएंगे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना तो आपको पहले ही पता, और स्मार्ट सिटी पहले ही पता। थोड़ा सा इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, पर लॉजिक थोड़ा सा ऐसे ही लगा सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। और ये तो भाई अपना पड़ोसी चीन, धीरे धीरे होगा, हर समय तो आगे ही रहता है। और कई जगह पे भारत भी बहुत अच्छा कर रहा है, हमारी जोग्राफिकल एरिया भी तो उससे बहुत कम है, तो उस हिसाब से भारत भी खैर कर रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वर्ण के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। अच्छा, स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है। अब हमें इन तीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है ये बताना है ना। तो विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है, ये आपको सही है। स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, नहीं, ये भी पड़ोसी राज्य देश चीन का है उत्पादन में, ठीक है। स्वर्ण के उत्पादन में चीन का है।
हाँ, इन्होंने ये वाली को उल्टा कर दिया है। स्वर्ण के भंडारण में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और उत्पादन में चीन का है। चलिए, तापीय विलोमता का आशय है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको तो आपने पढ़ा ही होगा। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, तापीय विलोमता का अर्थ बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। आसमान में ऊंचाई बढ़ने से तापमान कम हो जाता है। तो ये तापीय विलोमता का आशय पूछ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। आंसर तो इन्होंने यही दिया है, पर वैसे तो हमने सुना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर किसी को अच्छे से याद होगा। वैसे मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ फिर तापमान घटता है, मगर देखो एक लेवल तक। चलिए, कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है मध्य पूर्व में, पश्चिम यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या चीन में। ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, तो ये मध्य पूर्व में। देखिए आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन कारण: उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। हमें दोनों कथनों में से कौन सा से सही है? तो आपको पता ही है कि उनका जन्म और मृत्यु, जन्म तो लुम्बिनी में, मृत्यु आपकी इधर कुशीनगर में, तो ज़्यादातर तो उनका सन्यास का जीवन यही व्यतीत हुआ। सही हो जाएगा अपने यहाँ। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट या कौशाम्बी? गोखर पहाड़, तो ये महोबा हो गया। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित है? बुलंदशहर, बरेली, रामपुर या बिजनौर? तो यूपी स्पेशल का इन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे खासे दे दिए हैं। ठीक से DIS है, ठीक ही ठाक देता है। तो बुलंदशहर में है ना। जो एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा है जो बुलंदशहर में स्थापित है, तो ये विद्युत का उत्पादन करता है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1991 को की गई थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान, नागरिक उन्नयन प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड। तो यहाँ पर स्थित नहीं है पूछ रहे हैं। स्थित है नहीं पूछ रहे हैं, स्थित नहीं है। तो आपको पता होगा जो नागरिक उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र है ये बमरौली प्रयागराज में है, कानपुर में नहीं है। ठीक है। सी, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? महाजन और साहूकार, आढ़तिये, व्यापारी या सहकारी समितियां? तो गैर संस्थागत स्रोत नहीं है ना, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो सहकारी समितियां ये हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर या महाराजगंज? आपको पता है कौशाम्बी की भी ज़्यादा होगी, महाराजगंज, श्रावस्ती की। ठीक है। न्यूनतम है मतलब कम है, ऐसे पूछ रहे हैं। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करना है ना। तो इसमें केवल आपका पहला ही सही है। दूसरा जो कह रहे हैं ना कि वर्ष 2000 की जनगणना के उत्तर प्रदेश का, ये तो नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र का स्थान। ठीक है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर भी सत्य नहीं है पूछा है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा के में स्थापित पहला महाविद्यालय था। राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। यह सभी कथन सत्य है। तो जब इसमें से एक सत्य नहीं है तो कोई एक तो सत्य नहीं है, असत्य है ना। देखिए जो ये कह रहे हैं ना कि पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये गोरखपुर में नहीं है, ये मथुरा जी में स्थित है। ठीक है, मथुरा, ये मथुरा में है। चलिए नेक्स्ट। बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? मैंने अभी करंट अफेयर तथ्य सार में आपको जनजातियों के बारे में बताया था।
आई थिंक मैं उसकी PDF भी शेयर करती रहती हूँ या फिर डायरेक्ट पिक्चर ही शेयर कर देती हूँ वो, क्योंकि जनजातियों से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अगर 2 ही क्वेश्चन आ गए तो आपके 4 नंबर कहाँ के कम है ना। कई बार तो 2 नंबर 3 नंबर से लोगों का रुक जाता है। तो आपको थोड़ा सा अगर पढ़ने में मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माही गिर है जो इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है, क्योंकि ये जनजातियाँ हैं, है ना, तो जिन्हें जो ठीक लगता है वो अपना लेती हैं। ये हमारे समाज से, मुख्य धारा से कटी होती हैं। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेला और आयोजन का स्थल: ध्रुपद मेला, वाराणसी, पशु मेला, बटेश्वर, सोरो मेला, एटा, कासगंज। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है ना, इसमें से कौन सा सही सुमेलित ये पूछ रहे हैं। तो आपका ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, पशु मेला बटेश्वर में लगता है, सोरो मेला एटा कासगंज में लगता है। तो आपके सभी सही हो जाएंगे। ओके, देखिए, पाल्मा रेशियो संबंधित है पर्यावरण क्षति मापन से, आय विषमता मापन से, बेरोजगारी मापन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थोड़ा सा गेस करेंगे। आपको पता है कहीं कोई सा कर्व, कहीं कोई सा कर्व, ये चीज़ें आय विषमता या बेरोजगारी इन दोनों में से ही होती हैं, है ना। तो ये आय विषमता से है। जो पाल्मा रेशियो होता है वो आय विषमता को मापने के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? पंजाब एवं मिजोरम, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम, या उत्तर प्रदेश एवं मेघालय। पूछे सर्वाधिक एवं न्यूनतम। ठीक है, ज़्यादा किसी राज्य में होगी और किसी में कम होगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम। उत्तर प्रदेश में आपको पता है जनजातियाँ काफ़ी पाई जाती हैं, इसीलिए मैंने वो शेयर किया था और बताया भी था करंट में। पर होता नहीं है, कई बार आप जब कुछ चीज़ें ऐसे फ्री में देते रहो ना तो कई बार उसकी वैल्यू नहीं रहती है। ऐसा मैंने भी महसूस किया है और ऐसा होता भी है। ये तथ्य है, सत्य है एक। चलिए नेक्स्ट। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने, रानोजी सिंधिया ने, हरीशचंद्र ने, या काशी नरेश ने। तो वाराणसी मंदिर तो बहुत फेमस है, आपको पता ही है। और वाराणसी हमारे G20 के लिए भी तीसरे नंबर पे डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है ना, रैंकिंग में। देखिए, वैसे तो हमें गेस करने में हो सकता है कि हमारा मन करे कि आइडिया रहो कि काशी नरेश ने, क्योंकि काशी नाम लगा हुआ तो ऐसे लग रहा है काशी नरेश ने, पर एक्चुअल में रानी अहिल्याबाई जी ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतवादी अवधारणा, या इनमें से कोई नहीं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने नाम सुना ही होगा। तो नवनियतवादी अवधारणा से, थोड़ा सा फिलोसफिकल है और इससे है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं काफ़ी जूम करके बना रही हूँ, आई होप आप लोगों को क्लियर आएगी। मोबाइल की थोड़ी सी ब्राइटनेस आप बढ़ा लीजिएगा, विजिबिलिटी अच्छी आ जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई है। नाम तो सुना ही होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस। वर्ष 2017-18 के बजट में, वर्ष 2018-19 के बजट में, 2019-20 के बजट में, या 2016-17 के बजट में, है ना। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस के बारे में खूब चर्चा हुई थी। ये आपकी 2018-19 के बजट में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा के लिए, है ना। चलिए, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की? NDB, है ना। मिस्र, पराग्वे, अर्जेंटीना, या सऊदी अरब। तो ये मिस्र हैं, इन्होंने साहब ने सदस्यता ग्रहण की। देखिए, आपका जो G20-21 बन गया है उसको लेके भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी अच्छे से आप करंट में पढ़ते रहिए। फिर उसकी जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगी, तो उससे भी अगर 1-2 क्वेश्चन बनते और अगर छूट जाते या गलत हो जाते तो फिर वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो हमें उसको छोड़ना है, गलत नहीं करना है, उस पर नज़र बना के रखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुकाजी बांध परियोजना की नींव रखी गई? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, या त्रिपुरा। तो रेणुकाजी बांध के बारे में सुना ही होगा, ये आपके हिमाचल प्रदेश में रखी गई, है ना, दिसंबर 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर,
या सभी सही सुमेलित हैं, है ना। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म। यहाँ पर ये क्यों गलत है, क्योंकि देखिए इसमें जो सूर्या एवं अजय देवगन जी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो इसलिए आपका ये धनुष जो नाम है ये यहाँ पर गलत हो जाता है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या कई इंडेक्स आते हैं, उनमें से एक दो से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है। भारत मार्तानिया एवं ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 87वें स्थान पर है। कोड की सहायता से सही कथनों का चयन करना है ना। तो यहाँ पर फिलहाल सही है, तो यानी कि भारत की रैंकिंग इनकी संयुक्त रूप से यही है। ठीक है, रैंकिंग भी पता चल गई और कथन भी। चलिए, संघाई सहयोग संगठन द्वारा जारी हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए, मैंने बोला ही था वाराणसी कई मामलों में फर्स्ट पर चल रहा है। तो अप्रैल 2022 में मतलब जो संघाई सहयोग संगठन है ना, तो उसको 2022-23 के लिए प्रथम सांस्कृतिक एवं प्रथम उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है ना। दूधवाणी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो दूधवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट, अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम OECM स्थल का दर्जा IUCN द्वारा प्रदान किया गया। यह पार्क अवस्थित है गुरुग्राम हरियाणा में, जैसलमेर राजस्थान में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, यह इंदौर मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रेणियों के बारे में आपने नाम सुना ही होगा, तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। मई 2022 में टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक चुने गए। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री हैं। वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। कथनों का चयन करना है, सही कथनों का। ठीक है, तो इसमें आपका केवल B। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं ना। हमें सारी टेस्ट सीरीज को अच्छे से फिनिश करनी है ताकि कुछ तो हमारा अच्छा हो। वैसे भी एजुकेशन में आप निवेश करते हैं तो आपको उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। और मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने भी कई लोगों के यहाँ देखा है, जो लोग शिक्षा में निवेश करते हैं उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है। शिक्षा उन्हें कभी भी बेकार नहीं जाने देती। चलिए नेक्स्ट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में स्थान। आई थिंक ये करंट का है, आपने पहले देखा ही होगा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेषा का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? शिमला हिमाचल प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र या देहरादून उत्तराखंड। तो 3 दिवसीय है ना, तो इसका आयोजन शिमला हिमाचल में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी खूब चर्चा में रहता है। अहमदाबाद, वाराणसी, शिमला या गांधीनगर, है ना। तो अटल ब्रिज जो है ये आपके गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये भी उस समय का ही करंट का है, आई होप पहले पढ़ लिया होगा। चलिए, ये भी शांति पुरस्कार हो चुका है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया? नाइट स्काई समझ रहे हैं कितना बढ़िया है ना। तो इसके मतलब उन्होंने निर्णय लिया है। तो ये आपका लद्दाख विभाग द्वारा प्रथम नाइट स्काई का निर्णय लिया गया है ना। इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर किया गया? सुनील गावस्कर, कपिल देव, मदन लाल या राहुल द्रविड़। तो ये भी काफी गर्व की बात है, ये सुनील गावस्कर जी के नाम पर किया गया है। चलिए, उस समय की है, ये भी कहाँ संपन्न हुआ? हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। ये भी है तो करंट का ही, पर चलो पढ़ लिए देख लेते हैं। तो इसमें से डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सत्य हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम एवं एकमात्र राज्य कौन सा है? स्वयं का है ना, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल या गुजरात? तो ये भी केरल ने ही, केरल काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे रहता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई? श्रेष्ठ, समर्थ, शक्ति या सामर्थ्य? ये बहुत क्लोज नाम होते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन होती है, तो ये श्रेष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल, नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है? PBV 154 इंट्रानेजल, ABV 351 इंट्रानेजल, CBA 221 इंट्रानेजल या ACD 101 इंट्रानेजल? है ना, काफ़ी यूनिक सा नाम है। तो ये आपका BBV इंट्रानेजल फर्स्ट। लोक कला प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल जय घोष का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर एवं केरल? तो जब ऐसे बोलते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर। ये हमारी पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई है, यानी कि फिनिश्ड हो गई। ढे की ये फर्स्ट थी, इसके बचे हुए क्वेश्चन हमने आज पूरे कर लिए। अब हम जो तीसरी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है दृष्टि की, उसके बचे हुए क्वेश्चन को एक वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू दोस्तों।